डियर स्टूडेंट इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर प्रश्नावली स्टार्ट किया जाए, तो देखिए अपने पीडीएफ में देखिएगा प्रश्नावली 1.1 आज से स्टार्ट किया जा रहा है। प्रश्नावली 1.1 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ की जगह अक्षर संख्याओं को भरिए। कुछ क्या होता है? जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं और मैंने कुछ रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास अगर 7 रुपये बचता है तो इसको अलजेब्रा के रूप में लिखना है, बीजगणित के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो मान लेते हैं माना मैंने x रुपये खर्च कर दिए, तो इसको बीजगणित के रूप में कैसे लिखेंगे? हमारे पास कुल 10 रुपये था, हमने इसमें से x रुपये खर्च कर दिए यानी इसमें से निकाल दिए, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट के रूप में लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। आपके पास कितने बचे हैं? 7 बचे हैं। तो आपका ये जो हो जाएगा अलजेब्राइक के रूप में हो जाएगा, बीजगणित के रूप में हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि बीजगणित क्या होता है? बीजगणित क्या होता है? गणित की वह शाखा जिसमें बीजों का प्रयोग होता है वो बीजगणित कहलाते हैं, यानी अलजेब्राइक फंक्शन का प्रयोग होता है, बीजगणित कहलाते हैं। अब देखिए आपको, जैसे मेरे पास 10 रुपये थे, हमने x रुपये खर्च कर दिए यानी कुछ रुपये खर्च कर दिए, कुछ की जगह हमने x माना है। इसको कैसे हम दिखाएंगे फंक्शन को? तो देखिए 10 में से हमने x रुपये यानी कुछ रुपये खर्च कर दिए, मैंने माना है x रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे हैं 7 रुपये। अब यहाँ पे देखना है कि x की जगह पे कह देगा क्वेश्चन में कि x की जगह पे बताइए कौन सा अमाउंट है जो हमने खर्च किया है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस x को उधर ले जाएंगे उस साइड में, तो आपका हो जाएगा प्लस x, और यहाँ पर प्लस 7 है, इसको इस साइड में लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? बराबर की जगह बराबर लिखिए, x इज इक्वल टू 10 में से 7 घटा लेंगे, तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3। इसको सीधा लिख देंगे, यानी x की जगह हमने कुछ की जगह हमने कितने रुपए खर्च किए थे? 3 रुपए खर्च किए थे, यानी आपका ये सॉल्यूशन हुआ कि x बराबर 3, यानी 3 रुपए हमने खर्च किए। ये कंफर्म मालूम हो गया अलजेब्राइक फंक्शन के रूप में। अब आपको मैं प्रश्नावली की तरफ ले चलता हूं। सेम उसी तरह कहा है कि बताइए कि प्रश्नावली में बोला है कि बताइए कि क्वेश्चन में कुछ की जगह अक्षर संख्याओं को भरिए। जैसे आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, उसका ए पार्ट कुछ प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब आपका दिया है कुछ प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ अभी बताया हूँ कि अलजेब्राइक फंक्शन के रूप में इसको लिखना है। आगे आपका दिया हुआ है कुछ की जगह पे खाली स्थान दिया हुआ है, प्लस आपका 4 इज इक्वल टू 8। अब इसमें बताना है आपको क्या इसकी जगह भरा जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि आप वैसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर हम 4 भरेंगे, लेकिन आपको अलजेब्राइक फंक्शन के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ पर जो है x भर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि x ही भर सकते हैं, आप किसी भी चर को मान लीजिए, चाहे y मान लीजिए, चाहे z मान लीजिए, चाहे a मान लीजिए, चाहे b मान लीजिए, आप x की जगह कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब आपको पूछेगा x की जगह कितना होना चाहिए, तो अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताया हूँ कि x की जगह अगर हम 4 रखते हैं, तो 4 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 4 कितना होता है? 8 होता है। इस तरह आप पहला प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 4 6 7 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 7 ऑप्शन को इसकी सहायता से कर लेंगे। जैसे एग्जांपल एक और देता हूं मैं आपको। जैसे आपका दिया हुआ है कि 2 प्लस कुछ इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5। सेम इसी प्रोसेस का है, 2 प्लस रिक्त स्थान दिया है, उसके बाद आपका 5 दिया है, तो सेम चाहे आप यहाँ x माने हैं, इसकी जगह पर आप y मान सकते हैं। 2 प्लस y बराबर होता है आपका 5 दिया है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 2 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए, तो 2 में ध्यान दे सकते हैं कि y बराबर आप अगर 3 जोड़ देते हैं तो y बराबर यानी 3 रखेंगे, तो आपका 2 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 5 होगा। यह आपका अलजेब्राइक फंक्शन के रूप में हो गया। इसमें पहला प्रश्नावली 1.1 का पहला कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन का है रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लीजिए और देखिए कि उसका प्रयोग किस संख्या के रूप में किया जाता है। सेम वही प्रोसेस है, रिक्त स्थानों में कोई संख्या अलजेब्राइक लेना है और बताना है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए आपका ए पार्ट देखिए, दूसरा का ये देखिए, बोला है 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। आपका रिक्त स्थान दिया है प्लस 6 दिया है इक्वल टू 17। अब आपको बताना है इसको
अलजेब्राइक रूप में कि बताइए कि इसके स्थान पर क्या भरेंगे। तो आप ध्यान से देखिए 11 + 6 होता है 17, तो यहाँ पर 11 की जगह पे यहाँ पर 11 भरेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक चर भरना है जिसके जगह पे हम x भर सकते हैं या y भर सकते हैं या a भर सकते हैं या b भर सकते हैं, कोई भी आप चर भर लीजिए। हमने आपको चर की परिभाषा दिया हुआ है, ये ऐसी संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान प्रत्येक स्थिति में बदलता रहता है उनको हम बोलते हैं चर बोलते हैं। और हम चर x माने या y माने या z माने या a माने b माने c माने, तो हमने x की जगह पे या 11 के स्थान पर x रख दिया है, यानी यहाँ पर x बराबर हमें 11 रखना पड़ेगा, तभी हमारा 11 में 6 छूटेगा तो कितना होगा 17 होगा। ये आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद आप दूसरा इसका देख लीजिए, जैसे आपका बी पार्ट दिया है 50 - 30 यानी 50 में से 30 घटाएंगे तो कितना होता है 20 होता है। 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दिया है 50 माइनस खाली स्थान दे दिया है बराबर दिया है 20। अभी आपको मैंने बताया कि खाली स्थान में आपको बीज का प्रयोग करना है, यानी अलजेब्राइक फंक्शन का प्रयोग करना है। तो आप अलजेब्राइक फंक्शन की जगह पे हमने यहाँ पे x माना है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं a मान सकते हैं। अगर a यहाँ मानते हैं तो a की जगह हमें देखिए कितना भरना है, a की जगह पर कितना भरना है 30 भरना है, यानी a की जगह हमें 30 रखेंगे तो 50 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 20 बचेगा। ऐसे आपको दूसरा क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपका देता है तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, पीडीएफ आपके पास गया है, पीडीएफ में आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन दिया है कि जैसे देखिए मेरा ही नाम यूज किया गया है। तीसरा क्वेश्चन में रवि के पास 20 रुपए थे, यानी मेरे पास 20 रुपए थे, उसने अनु को कुछ रुपए दे दिए, यानी अनु नाम की लड़की है, उसको हमने मेरे पास 20 रुपए थे, हमने उसको कुछ रुपए दे दिए, कंफर्म नहीं कितना रुपए दिया हमने, लेकिन कुछ रुपए दे दिए, उसके पास 9 रुपए बचे, यानी मेरे पास 9 रुपए बचे हैं। अब बताना है इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए, यानी इन्हें अलजेब्राइक फंक्शन में आप दिखाना है इसको कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए इस समीकरण को कैसे सॉल्व, इसको कैसे दिखाएंगे। तीसरा है देखिए कि रवि के पास टोटल कितने रुपए हैं 20 रुपए हैं, इन्होंने कुछ रुपए खर्च कर दिए, यानी कुछ रुपए इसको खर्च करने के बाद रवि के पास जो बचते हैं वो कितने रुपए बचते हैं 7 रुपए, यानी 9 रुपए बचते हैं। कितने रुपए बचते हैं 9 रुपए बचते हैं। तो आप ध्यान दीजिए 20 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं खाली स्थान बराबर आप 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको अगर लिखना है तो अभी मैं बताया हूँ कुछ की जगह पर कोई भी चर मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक चर मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 9। अगर आपको कंफर्म मालूम करना है कि रवि ने कितने रुपए दिए तो आप ध्यान से देखिए x = 20 को आप x = यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 20 में आप कितना घटाएंगे, 20 में से यहाँ पर घटाना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा। 20 में से आप कितना घटाएंगे तो 20 में से आपको देखना है x है, तो x = आपका हो जाएगा ये -x उधर जाएगा तो आपका +x हो जाएगा, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 - 9 हो जाएगा, और 20 में से 9 घटाएंगे तो आपका 11 हो जाएगा। x = 11 होगा, यहाँ पर सीधा लिख देंगे x बराबर कितना हो जाएगा 11। यानी रवि के पास कुल 20 रुपए थे, उसने 11 रुपए खर्च कर दिया, यानी किसी को दे दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचे 9 रुपए बचे। इस तरह आप विस्तार कर लेंगे। और वीडियो में थोड़ा सा भी त्रुटि होती है तो आप उसको त्रुटि ना समझें, आपका लाइव क्लास चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाता है। तो देखिए आगे इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। आगे आपको ध्यान देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ। ये प्रश्नावली 1.1 का टोटल क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया। अब आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। बेसिक में देखिए, बेसिक में आपको सबसे पहले आपका गुणनफल जो होता है, गुणनफल कैसे करेंगे, गुणनफल आपको करना है सेम चर का, जैसे x गुणे x अगर मान लेते हैं 20 बार दिया है तो इसका जो गुणनफल होता है x गुणे 20 बार दिया है, यानी हम इसको बराबर करके लिखेंगे x पर कितना घात लिखेंगे 20 घात, x गुणे डॉट 20 बार, तो हम लिखेंगे x पर कितना घात 20 घात। लेकिन इसी तरह दे दिया x गुणे डॉट आपका n बार, तो इसको लिखेंगे हम x पर n घात। कितना घात लिखेंगे x पर n घात लिखेंगे। ऐसा गुणनफल करना होता है। सीधे आपका देखते हैं
जैसे आपका दे देगा 2x गुणे 2x गुणे 2x गुणे 2x, इसका गुणनफल ज्ञात करना है आपको। तो इसका गुणनफल देखिए, सबसे पहले इसका अचर में अचर का गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16। सबसे पहले अचर का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 हो जाएगा 16। और यहाँ पर देखिए x पर 1 घात 1 घात 1 घात 1 घात, देखिए 1 2 3 4, यानी x टू द पावर कितना घात हो जाएगा 4 घात। ऐसे आप गुणनफल ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे अगर कहीं माइनस और प्लस का होता है तो सबसे पहले चिन्ह का ध्यान देता है, साइन सबसे पहले ध्यान देंगे। जैसे आपका यहाँ पर अगर दिया है कि -5 और +2 बराबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5 और +2 बराबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि आगे क्या आएगा, तो ध्यान देंगे कि जिसका संख्या अधिक होता है, जिसकी संख्या अधिक है उसमें से कम वाले को हम घटा लेंगे। यानी जिसकी संख्या अधिक है उसका जो चिन्ह है उसमें से कम वाली संख्या घटा लेंगे, यानी 5 में से 2 घटा लेंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर जो है चिन्ह किसका लगाएंगे, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है, यानी 2 से 5 अधिक है तो 5 का चिन्ह माइनस है और 2 का चिन्ह प्लस है। तो सबसे पहले मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू घटा लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ भी क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इतना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। आगे क्लास आपका कल से स्टार्ट किया जाएगा।